चलो बच्चों, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं गुडविल के क्वेश्चन। हम लोगों ने अभी 8, 9, 10th क्वेश्चन कर लिए हैं। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, पहले होमवर्क टिक कर लो। 1, 2, 3, 4 आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेंगे। 5th भी आप खुद कर लेंगे। 6th मैंने करा दिया है, 7th भी मैंने करा दिया है, 8, 9, 10 भी मेरे हो गए। तो शुरू के 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन आप एक बार और घर पे प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 में? सुमित परचेज अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। बहुत बढ़िया सर, परचेसिंग ईयर कितने हैं? 2 ईयर। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला है? ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब क्या आपको सर एवरेज कितने साल का करना है? 4 साल का। बहुत बढ़िया। कौन कौन से साल दिए? 16, 17, 18, 19। 2016, 17, 2018, 2019। 2016 में प्रॉफिट कितना है बेटा? 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और एट लास्ट 2 लाख। बहुत बढ़िया सर। अब आगे क्या बोला है? बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड दैट एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू पेनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। एबनॉर्मल लॉस है बेटा, 2016 का है, प्लस कर देंगे 20,000 रुपये। फिर क्या बोला है? ऑफ फिक्स असेट्स वॉज सोल्ड इन ईयर 31 मार्च 2017 एंड गेन ऑफ ₹25,000 वॉज क्रेडिटेड टू पेनल अकाउंट। 31 मार्च 17 में बेटा गेन कितने का है? 25,000 का है। इसको माइनस करेंगे, नॉन रेकरिंग इनकम। फिर क्या बोला है? इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 assets of the firm not insured due to oversight insurance premium not paid ₹15,000। ध्यान से सुनना बेटा, अगला पॉइंट क्या बोला है? असेट थी फर्म की जिसका अभी तक क्या नहीं हुआ है? इंश्योरेंस नहीं हुआ है ओवरसाइट की वजह से। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड। बेटा वैसे तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे असेट का इंश्योरेंस कराना कंपलसरी होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां सारे इंश्योरेंस कराती है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लोग क्या नहीं करा पाए? इंश्योरेंस नहीं करा पाए। लेकिन बेटा ये तो हमको पता है कि सर इंश्योरेंस जो है वो तो हर साल होता है, एक्सपेंस तो है, इस साल भूल गए लेकिन अगले साल तो पे करेंगे। और हम लोग यहाँ पे गुडविल निकाल रहे हैं, तो हम लोग उस खर्चे को क्या करेंगे? लेके चलेंगे। हम लोग मानेंगे कि हमने इंश्योरेंस क्या करा होगा? कराया होगा, क्योंकि हम लोग गुडविल निकाल रहे हैं ना बेटा। यदि मैंने यहाँ पे 15,000 रुपये माइनस नहीं करे, दैट मीन्स गुडविल में उसका इंपैक्ट पॉजिटिव फोकट ही बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि सर हम लोग 15,000 को अभी से माइनस करके चलते हैं। तो हमको क्या करना है सर? हमेशा याद रखना, जब भी इंश्योरेंस का पेमेंट हो या इंश्योरेंस प्रीमियम ओवरसाइट की वजह से पेमेंट नहीं हुई हो, तो आपको उसको हमेशा माइनस करना है। ठीक है क्या? कौन से साल का इंश्योरेंस है बेटा ये? 31 मार्च 2018। तो यहाँ से माइनस कर देते हम लोग 15,000। चलिए, और कुछ दिया है क्या? नहीं। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 1,45,000 माइनस 25,000, 1,20,000 हियर, 1,45,000 एंड एट लास्ट 2 लाख। टोटल 2, 3, 4, 5,65,000. This is your total profit. Now come to average profit sir. Average profit is equal to 5,65,000 divided by 4. फटाफट से कितना आ रहा है आंसर? कैलकुलेट करो भाई। 141,250 आई थिंक। ओके, नाउ गुडविल इज इक्वल टू 141,250। परचेसिंग ईयर कितने दिए बेटा? 2 साल, तो इनटू परचेसिंग ईयर, तो ये कितना हो गया? 282,500। सही है क्या आंसर? ओके, दिस इज द गुडविल। फटाफट से नोट डाउन करो बेटा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, अपने आप ही क्वेश्चंस के ऊपर हाथ साफ होता चला जाएगा। अपने आप एक बार में क्वेश्चन तुम्हारा सही बन जाएगा। बट कंडीशन ये है कि सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए। फटाफट से नोट डाउन करो। चलिए, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल है क्वेश्चन, सो 100% अटेंशन से इस क्वेश्चन को सुनेंगे। 12th क्या बोला है भाई साहब क्वेश्चन ने?
चलिए, गीत एंड मीत आर पार्टनर्स इन अ फर्म. दे एडमिटेड जीत इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर. इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज. बहुत बढ़िया सर, परचेसिंग ईयर दिया है 3. आगे क्या बोला है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर. 5 साल का एवरेज निकालना है सर. ओके, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर वर 2015 लॉस 90,000 का. अच्छा, लॉस को हमेशा ब्रैकेट में लिख दिया करो तो वो शो करता है कि लॉस है. उसके बाद 2016 1,60,000. 2017 1,50,000. 2018 65,000 एंड एट लास्ट 2019 1,77,000. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. आगे क्या बोला है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म रिवील्स दैट अ फर्म हैड अ गेन ऑफ 50,000 फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन ईयर 31 मार्च 2016. बेटा 2016 के अंदर कुछ आपने मशीन बेची होगी जिससे आपको गेन हुआ था. कितने का? 50,000 का. गेन माइनस होते हैं सर, माइनस नॉन रिकरिंग इनकम है. आगे क्या बोला है, देयर वॉज एन एब नॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 इनकर्ड इन द ईयर 2017. 2017 में कुछ एब नॉर्मल लॉस था. कितने रुपए का? 20,000 का. प्लस कर देंगे सर, एब नॉर्मल लॉस प्लस होते हैं. बहुत बढ़िया. अब आगे क्या बोला है, थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी. ओवरहोलिंग मतलब उसको ठीक कराया होगा आप लोगों ने. ओवरहोलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2017. ध्यान से सुनना, मशीन आप लोगों ने कब करी थी? 1 जुलाई 2017 को. कितने रुपए की बेटा? 1 लाख रुपए की. बहुत बढ़िया. क्या बोला है, वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट. रिपेयर अकाउंट मतलब क्या? आपने इसको कहाँ पे दिखा दिया बेटा? P&L में. मशीन कितने की थी? 1 लाख की थी. बैलेंस शीट में जाना थी, लेकिन आपने इसको कहाँ दिखा दिया? P&L में. मतलब इसने इस मशीन के खर्चे ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा सर? कम कर दिया होगा. कहाँ? कौन से प्रॉफिट को सर इसमें से? अच्छा, 1 जुलाई 2017 को खरीदी है, मतलब इसका इफेक्ट कौन से प्रॉफिट पे क्या होगा? 31 मार्च 2018 पे, क्योंकि ईयर क्या रहा होगा? 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18. तो सर इस प्रॉफिट को इसने क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा. कितने से? 1 लाख से. तो सबसे पहले तो सर क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लाख को जोड़ देते हैं. क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि सर ये कोई खर्चा थोड़ी था, ये तो असेट खरीदी थी, गलती से P&L में दिखा दिया था. आगे, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 20% पर एनम ऑन WDV मेथड. अब ध्यान से सुनना बेटा, सर असेट तो आपने खरीदी, आपने उसको रेक्टिफाई भी कर दिया, आपकी सही बात है, लेकिन सर उसका डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है. तो डेप्रिसिएशन तो P&L में जाना चाहिए, तो वो हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो अब सुनना ध्यान से, ये 1 लाख की मशीन हमने खरीदी थी कब? 1 जुलाई 2017 को. तो इस साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगा होगा? अप्रैल, मई, जून. 3 महीने का तो लगा नहीं होगा, मतलब जुलाई से लेके मार्च तक 9 महीने का लगा होगा. इंटू 9/12 इंटू 20%. कैलकुलेट करिए भैया, कितना आ रहा है अमाउंट इसका? फटाफट से बताओ. 15,000, 15,000 रुपये. सर ये तो आपका खर्चा था, तो इसको माइनस करो, 15,000 रुपये. ठीक है सर, क्वेश्चन हो गया क्या पूरा? नहीं. ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा. इस साल यदि आपने कोई मशीन खरीदी थी, यहाँ पे आपने उसका डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, अगले साल भी वो मशीन आपने यूज़ करी होगी, तो उसके ऊपर क्या लगा होगा सर? डेप्रिसिएशन. आधे से ऊपर बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं, यहाँ तो दिखा देते हैं डेप्रिसिएशन, लेकिन सर नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट नहीं देते हैं. इसके पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें डेप्रिसिएशन का पॉइंट था, लेकिन उसका एडजस्टमेंट का था लास्ट साल में. तो उसके बाद तो सर कोई सा ईयर थे नहीं जिसमें एडजस्टमेंट दे. लेकिन कभी डेप्रिसिएशन मिडिल में आता है या कहीं पे भी आता है स्टार्टिंग में, तो आगे जो उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स है उसके अंदर क्या जाएगा? उसका इफेक्ट आपको देना पड़ेगा. तो सर अब अगले साल, अच्छा अब मशीन की वैल्यू कितनी बची होगी? कब? 1 अप्रैल 2019 को. इसकी वैल्यू कितनी बची होगी सर? यहाँ पे इसकी वैल्यू बची होगी 85,000. इस 1 लाख में से 15,000 का डेप्रिसिएशन के, तो अब वैल्यू कितनी बची? 85,000. क्योंकि हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैसे बोला है? WDV से. 20% का WDV से लगाना है. आई क्या बात समझ में? सर अब इस साल तो आपने पूरे ही साल यूज़ करा होगा इसको, तो यहाँ पे तो 12 मंथ्स का 20% कितना आ जाएगा? 17,000 सर. तो यहाँ पे भी डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा आपको 17,000. बोलो भैया, ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे के 2-4 क्वेश्चंस में और ये वाले पॉइंट दिए हुए हैं. ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही है इस टाइप का एडजस्टमेंट वाला एक क्वेश्चन. तो ध्यान से सुन लें, इसको एक बार और समझ लें. सर 1 लाख का हमारी असेट थी जो हमने 1 जुलाई 2017 को खरीदी थी.
बहुत बढ़िया सर। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है 20% WDV। हमने गलती से इसको सर P&L में दिखा दिया, तो सबसे पहले तो हमने इसको जोड़ा कि भी हम रेक्टिफाई कर रहे हैं सर। फिर हमको ये भी पता है कि जब असेट खरीदते तो उसके ऊपर क्या भी लगता है, डेप्रिसिएशन। तो सर 20% डेप्रिसिएशन लगाया 9 महीने के लिए, वो तो सर खर्चा है, यहाँ माइनस करा। सर अगले साल भी इस असेट को यूज़ किया होगा तो अगले साल भी सर डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो यहाँ भी माइनस किया 17,000। बोलिए क्लियर है क्या? बस अब क्या बचा है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, नोट डाउन कर लेना तुम लोग वीडियो पॉज करके। चलो अब आगे यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सर ये तो 90,000 का लॉस एज इट इज़, यहाँ पे 160 माइनस 50 1,10,000 का प्रॉफिट, यहाँ पे 1,70,000, यहाँ पे 165 माइनस 15 150 एंड एट लास्ट 1,60,000। सो आर टोटल प्रॉफिट इज़, फटाफट से बताओ भाई कितना टोटल प्रॉफिट? 90,000, 1,10,000। अच्छा तुम लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, यहाँ पर क्वेश्चन मेरे को ज़्यादा कराना है इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 5 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट इज़ 5 लाख। अब सर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स बेटा? 5 ईयर। ओके, डिवाइड बाय 5, सो इट्स 1 लाख। और सर गुडविल 1 लाख इंटू परचेसिंग है कितने सर? 3, तो इंटू 3 दैट मीन्स आवर गुडविल इज़ 3 लाख। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आने की, बार बार आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। चलिए अब हमारे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हो गए हैं? अनसॉल्व्ड के अंदर हमारे क्वेश्चन हो गए 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन। शुरू के 5 आप लोग होमवर्क करेंगे, 6th से लेके 12 तक मैंने करवा दिए हैं। ओके, इसके साथ में बेटा आप लोगों को इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करना है। मैं बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, जितना अपन ने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके बेटा आप लोगों को सॉल्व करना है इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक। ये आपका होमवर्क है। आई होप आप लोग घर पे होमवर्क डेली कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतने ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। चलिए बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।